नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉइस थेरेपी में। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। संघर्ष ही जीवन की आत्मा है, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जीवन में संघर्ष का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिए, जिस समय आपकी किस्मत आपका साथ न दे, उस समय आपकी मेहनत आपका साथ ज़रूर देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है जो कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी पर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। असफल होने के 1000 रीज़न हो सकते हैं, पर कामयाबी के लिए केवल एक रीज़न ही काफ़ी है। जिस दिन आपने उस एक रीज़न को ढूंढ लिया, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आपको 2 ऐसे लोगों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप अपने सपनों को हकीकत में लाने की हर संभव कोशिश शुरू कर देंगे। पहली कहानी है स्टीफन हॉकिंग की, जिन्हें 21 साल की उम्र में ही एक लाइलाज बीमारी का सामना करना पड़ा। इस बीमारी में इंसान के बॉडी पार्ट एक के बाद में एक काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे इनके बॉडी पार्ट काम करना बंद करते चले गए। इन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद इस बंदे ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और मुसीबतों का सामना करते करते यह दुनिया की मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गए। इन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में अपना योगदान दिया और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक एक बुक लिखी, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। जो इंसान न चल सकता था, न बोल सकता था, न हिल सकता था, उसने केवल अपने दिमाग के दम पर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पर किसी ने सही ही कहा है, विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते और जो बहाने बनाते हैं वो कभी विनर्स नहीं बन पाते। अगर हमें थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाए तो हमें 4-5 दिन रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। इस बंदे ने 55 साल व्हीलचेयर पर निकाल दिए। इसके बावजूद वह सब कुछ हासिल कर लिया जो हासिल करना एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए अपने अंदर एक जुनून, एक जिद पैदा कीजिए कुछ कर दिखाने की, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बावजूद अगर यह बंदा कर सकता है तो फैसिलिटीज़ मिलने के बाद हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरी कहानी है मुनीबा मज़ारी की, जिनका कहना है, सब मेरी डिसएबिलिटी देखते हैं, मैं अपनी एबिलिटी देखती हूँ। सब मुझे डिसेबल्ड बोलते हैं, मैं खुद को डिफरेंटली एबल्ड बोलती हूँ। आपके जीवन में कुछ दुर्घटनाएं होती हैं जो आपको तोड़ कर रख देती हैं, पर वह आपको बेस्ट बना देती हैं। इनकी 18 साल में शादी हो गई थी। इनके पिता चाहते थे कि इनकी शादी हो जाए। इन्होंने कहा कि इससे आपको खुशी मिलती है तो मैं यह ज़रूर करूँगी। शादी के 2 साल बाद इनका कार एक्सीडेंट हो गया। कार चलाते समय इनके पति को नींद आ गई और कार खड्डे में जा गिरी। इनके पति ने कार से बाहर निकल अपने आप को तो बचा लिया, पर यह खुद कार के अंदर ही रह गई। इस एक्सीडेंट के कारण इन्हें 2 साल एक बेड पर गुजारने पड़े। इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, इनका चलना बंद हो गया। इसी बीच इनके पति ने इन्हें तलाक दे दिया। एक ऐसा समय था जब इन्होंने सब कुछ खो दिया था। फिर इन्होंने हालात का सामना करने का फैसला लिया और अपने सपनों को पूरा करने में जुट गई। और आज यह पेंटर, मोटिवेशनल स्पीकर और पॉपुलर टीवी एंकर हैं। इन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। याद रखिए, मुश्किलें हर एक के जीवन में आती हैं, पर कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो इन मुश्किलों को अपने पैरों तले रौंदने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।